आहाना को दुल्हन देख अर्जुन हुआ शॉक्ड। पिशी मुनि और पोल्टू को लगा भयानक झटका। बड़े घर की छोटी बहू की इस कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना न आहाना ने की थी, न अर्जुन ने, और न ही उन लोगों ने जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हर हद पार कर चुके थे। अर्जुन अपनी मां दुर्गा देवी के दबाव में आकर शादी को हां तो कह चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आहाना। दुल्हे के लिबास में सजे अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। शीशे में उसकी आंखों की वीरानी साफ झलक रही थी। वह खुद से पूछता रहा, क्या किसी को भूलने के लिए किसी और की जिंदगी का बलिदान देना सही है? लेकिन परिवार की उम्मीदों ने उसे उस दिशा में खड़ा कर दिया था जहां से लौटना आसान नहीं था। उधर शहर के दूसरे छोर पर आहाना भी एक नई शुरुआत के नाम पर तैयार हो रही थी। दिल भारी था, मन उलझा हुआ था। शोतू मामा ने सिर्फ इतना कहा था, आज बस तैयार हो जाओ, किस्मत खुद रास्ता दिखाएगी। आहाना ने अपनी धड़कनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी अर्जुन के नाम धड़कता था। एंगेजमेंट हॉल में चमक, शोर और उत्सुकता थी, पर दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। पिश मुनि और पोल्टू अपनी जीत का जश्न अंदर ही अंदर मना रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह आहाना को हमेशा के लिए मिटाने की रात थी। जैसे ही शोतू मामा आहाना को लेकर अंदर आए, माहौल में एक सन्नाटा उतर गया। लाल जोड़े में लिपटी, घूंघट में छिपी आहाना सीधे मंडप तक लाई गई। अर्जुन ने एक झलक देखने के लिए गर्दन मोड़ी, पर उसे बस लाल रंग का धुंधला पर्दा दिखा। लेकिन उसके दिल ने एक अजीब सी बात कही, यह कोई अपना है। उन दोनों के बैठते ही हवा में एक सनसनी सी फैल गई। आहाना को भी लगा, ये स्पर्श, ये खुशबू, यह तो। लेकिन उसने अपने विचारों को भ्रम समझकर झटक दिया। रस्में शुरू हुई। मंत्रों के बीच अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। पिमुनी और पोल्टू इंतजार कर रहे थे उस पल का जब अर्जुन का नाम किसी और के साथ जुड़ जाएगा। और फिर वह पल आया, घूंघट उठाने की रस्म। अर्जुन ने कांपते हाथों से आहाना का घूंघट उठाया, और जैसे ही चेहरा सामने आया, पूरा हॉल सांस लेना भूल गया। अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गईं। आहाना भी स्तब्ध रह गई। दोनों की आंखें मिलते ही जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक पल में थम गया। यह कोई अजनबी नहीं थी, यह उसकी आहाना थी। वही आहाना जिसे खो देने के दर्द ने उसे हर रात रुलाया था। पिशमुनी और पोल्टू के चेहरे से रंग उड़ चुका था। पोल्टू की चीख दब गई और पिशमुनी के होंठ गुस्से से कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? दुर्गा देवी और शोतू मामा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका प्लान सफल हुआ था। किस्मत को बस एक इशारा चाहिए था, बाकी सब अपने आप हो गया। अर्जुन ने आहाना के गाल को छुआ। वह स्पर्श पुरानी यादों का दरवाजा खोल गया। आहाना की आंखें नम हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह उनका पुनर्जन्म था, उनके प्यार की दूसरी शुरुआत। लेकिन खुशी का यह पल पिशमुनी से देखा नहीं गया। वह मंच की तरफ बढ़कर चिल्लाई, यह शादी नहीं होगी, यह अपशगुन है। यह डिवोर्सी फिर से घर में कैसे आ गई? अर्जुन पहली बार गुस्से में दहाड़ा, पिशमुनी, एक शब्द भी नहीं आहाना के खिलाफ। आज से यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इज्जत है, और जिसे यह मंजूर न हो वह खुद इस घर से जा सकता है। पिशमुनी और पोल्टू के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, यह उनकी सत्ता का पतन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह पुनर्मिलन सिर्फ एक शांत विराम है। असली युद्ध अब शुरू होगा, जब आहाना फिर से बड़े घर की छोटी बहू बनकर लौटेगी, और इस बार वह अपने प्यार के लिए, अनुराग अपने सम्मान के लिए, हर साजिश का जवाब देगी।